जरा कल्पना कीजिए कि इस पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा रहस्य है, मतलब हमारे वजूद की सबसे गहरी गुत्थी, हाँ। वो कहीं दूर किसी ऊंचे पहाड़ पर या किसी रहस्यमयी प्राचीन गुफा में नहीं है, हाँ। और ना ही किसी बहुत पुरानी किताब में छिपी है, बल्कि वो बिल्कुल हमारी नाक के नीचे है। अगर सच कहूं तो शाब्दिक रूप से बिल्कुल हमारी सांसों के भीतर है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस गहराई से भरी चर्चा में हमारे सामने बहुत सारे दिलचस्प स्रोतों, शोध लेखों और प्राचीन ग्रंथों की टिप्पणियों का एक पूरा ढेर लगा हुआ है। हाँ, और ये काफी भारी भरकम सामग्री है। है ना? और हमारा मिशन बस इतना है कि इन अलग-अलग स्रोतों को खंगाल कर हम उस ज्ञान को बाहर निकालें जिसे श्रीमद् भागवत परंपरा में हंस गीता कहा जाता है। सही बात है। और मैं बता दूं कि ये कोई साधारण कहानी या कथा नहीं है। एकदम नहीं। मैंने जो पढ़ा उससे मुझे लगा कि ये असल में सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब खुद को पहचानने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है जो पूरी तरह से अद्वैत दर्शन पर टिका हुआ है। बिल्कुल। और पता है, इन स्रोतों को पढ़ते हुए एक बात जो मेरे सामने बार बार आई वो ये है कि जब किसी इंसान के भीतर ये सवाल उठता है कि मैं असल में कौन हूं, तो यार दुनिया को देखने का उसका पूरा नजरिया जड़ से हिल जाता है। ये बहुत ही मौलिक सवाल है। और इस पूरी चर्चा का जो आधारभूत ढांचा है ना, वो इसी एक सवाल पर टिका है। हाँ, स्रोतों में इस घटना का जो संदर्भ दिया गया है वो अपने आप में बहुत ही प्रतीकात्मक है। आप देखिए कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, जो खुद दुनिया बना रहे हैं। बिल्कुल ब्रह्मा जी के मन में ही अपने अस्तित्व और माया को लेकर एक गहरी शंका पैदा हो गई। मतलब ये सोचने वाली बात है ना कि जो खुद रचयिता है, वो इस उलझन में कैसे पड़ सकता है। यही तो पेच है। असल में इसका कारण ये है कि रचना की जो प्रक्रिया होती है उसमें कोई न कोई क्रिया शामिल होती है, और जहां भी क्रिया होती है वहां कर्ता का भाव आ ही जाता है। अच्छा, मतलब मैं ये कर रहा हूँ वाली फीलिंग। बिल्कुल। और ये जो कर्ता का भाव है यही इंसान को संसार से बांध देता है। तो ब्रह्मा जी की इसी शंका का समाधान करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने एक हंस यानी राजहंस का रूप धारण किया और उन्हें ज्ञान दिया। अरे वाह। यहाँ ध्यान देने वाली एक बहुत बड़ी बात यह है कि ये ज्ञान कुछ नया हासिल करना नहीं सिखाता, बल्कि ये उस सत्य की ओर इशारा करता है जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है ना? एकदम सही, पहले से ही भीतर है। और सच कहूं तो यही बात इस विषय को इतना ज्यादा रोमांचक बना देती है। मतलब हम अपनी पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया में चीजें जमा करने में लगा देते हैं। हाँ, पैसा, पहचान, रिश्ते। हाँ, पहचान बनाने और शांति खोजने में निकाल देते हैं। लेकिन स्रोत जिस अद्वैत दर्शन की बात कर रहे हैं, रुको, थोड़ा रुक कर पहले इस अद्वैत शब्द को ही खोलते हैं। ठीक है, ये जरूरी भी है। क्योंकि हमारे पास जो रिसर्च नोट्स है ना, उनमें बार बार ये शब्द आ रहा है। इसका एकदम सीधा सा मतलब क्या है? देखिए, अद्वैत का शाब्दिक अर्थ है अद्वैत, मतलब जहां दो नहीं है। जहां दो चीजें नहीं हैं। हाँ, इसका मूल सिद्धांत ये है कि देखने वाला, जिसे हम ऑब्जर्वर कहते हैं, और जो देखा जा रहा है यानी ये पूरा ब्रह्मांड, ये दोनों अलग अलग नहीं है। अच्छा। हाँ, हम आमतौर पर दुनिया को एक बाइनरी सिस्टम की तरह देखते हैं। मतलब ये मैं हूं और वो बाहर की दुनिया है। हाँ, मैं और तुम। मेरा और तुम्हारा। बिल्कुल। और हम इस अलगाव को ही परम सत्य मान लेते हैं। लेकिन अद्वैत दर्शन इस बात पर जोर देता है कि ये जो अलगाव है, ये जो दूरी है, ये सिर्फ हमारे मन का एक भ्रम है। पूरी सृष्टि बस एक ही चेतना का विस्तार है। और जब भगवान ने ब्रह्मा जी को ये दर्शन समझाने के लिए हंस का रूप लिया, तो वो सिर्फ किसी पक्षी का रैंडम चुनाव नहीं था। अच्छा, इसके पीछे भी कोई कारण था? बिल्कुल, वो उस प्रक्रिया का एक जीता जागता मॉडल था जिससे इस अद्वैत को समझा जा सकता है। अरे हाँ, हमारे नोट्स में हंस के इस रूप को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प प्रतीकात्मकता का जिक्र किया गया है। मैंने पढ़ा था कि भारतीय दर्शन में ऐसा माना जाता है कि अगर हंस के सामने दूध और पानी को मिलाकर रख दिया जाए, हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। तो वो अपनी चोंच से केवल दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को वहीं छोड़ देता है। मतलब क्या बात है, वो किसी भी मिलावट में से असली चीज को खींच निकालने की क्षमता रखता है। बिल्कुल, और इसे ही दर्शन शास्त्र की भाषा में विवेक कहा जाता है, या अंग्रेजी में कहें तो डिस्क्रिमिनेशन। विवेक। देखिए, विवेक कोई साधारण बुद्धिमानी या स्मार्टनेस नहीं है। ये सत्य और असत्य या स्थायी और अस्थायी के बीच बहुत स्पष्ट रूप से भेद कर पाने की गहरी क्षमता है। अच्छा। जब कोई व्यक्ति माया में या संसार की उलझनों में बुरी तरह फंसा होता है,
तो उसे सबसे पहले इसी विवेक की आवश्यकता होती है। ये आत्मज्ञान की दिशा में उठाया गया सबसे पहला कदम है। मतलब ये तय कर पाना कि जो महसूस हो रहा है क्या वो सच में सच है। हाँ, या फिर वो महज हमारे दिमाग का बुना हुआ एक भ्रम है। यार अगर हम आज के इस आधुनिक दुनिया के संदर्भ में इस विवेक को देखें ना, तो मुझे तो ये एक तरह के मेंटल स्पैम फिल्टर की तरह लगता है। स्पैम फिल्टर? हम्म, ये दिलचस्प है ना। मतलब आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले युग में हमारे दिमाग के इनबॉक्स में हर दिन दुनिया भर का ज्ञान, सूचना, लोगों की राय और डेटा के नाम पर बहुत सारा पानी या कह लें कि शोर भरता रहता है। बिल्कुल। दिन भर हम स्क्रीन से चिपके रहते हैं। हाँ, तो क्या हंस का ये विवेक उसी स्पैम फिल्टर की तरह काम करता है, जो सारे कचरे को हटाकर सिर्फ असली और काम की जानकारी, मतलब जो दूध है, उसे बचाकर रखता है? मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही सटीक उपमा दी है आपने। लेकिन देखिए, जिस तरह कोई भी डिजिटल फिल्टर बैकग्राउंड में काम करता है, विवेक का ये फिल्टर भी तब तक काम नहीं करता जब तक इसे सचेत रूप से एक्टिवेट ना किया जाए। अच्छा, मतलब इसे खुद ऑन करना पड़ता है। हाँ, और जब ये फिल्टर काम करना शुरू करता है, तो ये मन के इनबॉक्स से उन सभी बाहरी विचारों को, दूसरों की दी हुई पहचानों को और उन धारणाओं को अलग करने लगता है जो असल में हमारे हैं ही नहीं। जो समाज ने हम पर थोप दिए हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि इंसान अक्सर इस शोर को, इन जंक ईमेल्स को ही अपनी असली पहचान मान बैठता है। हाँ, सही बात है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर हमारे भीतर विवेक का ये गुण या ये स्पैम फिल्टर स्वाभाविक रूप से पहले से मौजूद है, तो फिर हम इस उलझन में फंसते ही क्यों हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब आखिर क्या चीज़ है जो इस फिल्टर को काम करने से रोक देती है या इसे बाईपास कर जाती है? और यहीं पर प्रवेश होता है उस शक्ति का जिसे हमारे सभी प्राचीन स्रोत माया कहते हैं। माया। हाँ, माया वो ग्लिच है जो इस फिल्टर को नाकाम कर देता है। और देखिए, स्रोत माया को किसी जादुई शक्ति या चमत्कार की तरह नहीं समझाते। अच्छा, तो फिर क्या है ये? ये बस एक मनोवैज्ञानिक अवस्था की तरह है, एक साइकोलॉजिकल स्टेट। माया का मुख्य काम ही यह है कि जो असत्य है उसे सत्य की तरह दिखाना, और जो वास्तविक सत्य है उस पर एक मोटा पर्दा डाल देना। इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण ग्रंथों में मिलता है। अंधेरे में पड़ी हुई एक साधारण रस्सी को देखकर उसे सांप समझ लेना। अरे हाँ, ये तो हमने बहुत सुना है। तो यहाँ रस्सी सत्य है और जो सांप हमें दिख रहा है वो माया है। लेकिन दिमाग ऐसा करता क्यों है? मतलब एक मामूली सी रस्सी अचानक एक खतरनाक सांप क्यों लगने लगती है? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? इसका सीधा उत्तर मानवीय मन की बनावट और उसके क्रमिक विकास में छिपा है। हमारा मन हमेशा अपने अस्तित्व और अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत डरा रहता है, हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। बिल्कुल। तो पिछले अनुभवों, सुनी सुनाई बातों और गहरे बैठे डर की वजह से मन किसी साधारण सी चीज पर एक भयानक छवि प्रोजेक्ट कर देता है। अच्छा। जब हम रस्सी में सांप देखते हैं तो सोचिए क्या होता है। हमारे शरीर में एड्रेनलिन दौड़ने लगता है, पसीना होने लगता है, दिल की धड़कन एकदम बढ़ जाती है। हाँ, हम सच में डर जाते हैं। शरीर बिल्कुल वैसे ही प्रतिक्रिया करता है जैसे सच में वहां कोई सांप बैठा हो, जबकि वहां सिर्फ एक रस्सी पड़ी है। बिल्कुल। माया ठीक इसी तरह से काम करती है। हम इस हाड़ मांस के शरीर को, अपने दिए गए नाम को और अपने इन सांसारिक संबंधों को ही अपना असली रूप मान लेते हैं, और फिर उस नकली पहचान को बचाने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं। बाप रे। और हमारे स्रोतों के अनुसार जब हंस अवतार से ब्रह्मा जी ने यह सवाल पूछा कि असलियत क्या है, तो उनका सबसे पहला और सबसे तीखा जवाब यही था, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। हाँ, ये बहुत ही गहरी बात है। और यहाँ हमारे नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक का जिक्र आता है, यदा मनः सर्वविकार रूपम त्यक्त्वा स्थितम स्वात्मनि निर्विकल्पम। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। तो इसका सीधा सा अर्थ ये बताया गया है कि जब मन अपने सभी विकारों को, अपनी सभी उलझनों और शोर को पूरी तरह छोड़ देता है, तब वो जाकर अपनी आत्मा में, यानी अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाता है। देखिए, इस श्लोक की जो असली गहराई है ना, वो निर्विकल्पम शब्द में है। निर्विकल्पम मतलब जिसका कोई विकल्प ना हो। हाँ। इसका अर्थ है एक ऐसी अवस्था जहां कोई विकल्प, कोई दूसरा विचार या कोई द्वंद्व नहीं बचता। मन का स्वभाव ही है हर चीज में विकल्प खोजना, ये या वो, अच्छा या बुरा, मेरा या पराया। हाँ, दिमाग तो हमेशा चॉइस मांगता है। बिल्कुल।
और जब तक मन विकारों यानी इन भारी धारणाओं से जुड़ा रहता है, वो चेतना को ढक कर रखता है। हंस गीता हमें ये समझा रही है कि आत्मा शाश्वत है। जैसा कि श्रोत में लिखा है, न जायते म्रियते वा कदाचित, यानी आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है, सिर्फ रूप बदलती है। हाँ, ये सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है। रुको, ये विचार ना दार्शनिक रूप से सुनने में बहुत भव्य लगता है, बहुत सुकून देने वाला भी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर हम थोड़ा व्यवहारिक धरातल पर आएं, मतलब प्रैक्टिकल बात करें। ठीक है, बताइए। कल सुबह जब मुझे ऑफिस जाना है, बॉस की डेडलाइंस मीट करनी है, महीने की ईएमआई का पेमेंट करना है और घर की 1000 दूसरी जिम्मेदारियां निभानी है। उस बीच अगर मैं ये सोचने लगूं कि मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो शुद्ध चेतना हूं, तो यार ये थोड़ा अव्यावहारिक नहीं हो जाएगा? मतलब मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रही हैं। मतलब इस विचार को असल जिंदगी की भागदौड़ में कैसे फिट किया जाए? कोई अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर तो नहीं बैठ सकता ना? ये उलझन लगभग हर उस व्यक्ति को होती है जो पहली बार अद्वैत दर्शन के संपर्क में आता है। अच्छा, तो मैं अकेली नहीं हूं? बिल्कुल नहीं। शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे ये दर्शन जीवन से भागने की या एस्केपिज्म की शिक्षा दे रहा है। लेकिन हंस गीता और अद्वैत दर्शन का उद्देश्य संसार को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या छोड़ना है? संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, उसे छोड़ना है। इसे ना एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझा जा सकता है, एक अभिनेता के उदाहरण से। एक्टर के उदाहरण से? हाँ, सोचिए जब कोई बेहतरीन अभिनेता मंच पर किसी राजा का किरदार निभा रहा होता है, तो वो पूरी शिद्दत से रोता है, लड़ता है, अपनी जनता के लिए मुश्किल फैसले लेता है। हाँ, वो पूरी तरह से कैरेक्टर में होता है। बिल्कुल। लेकिन उसके भीतर, उसके मन के एक कोने में ये स्पष्ट ज्ञान हमेशा मौजूद रहता है कि वो असल में राजा नहीं है। वो तो बस एक्टिंग कर रहा है। हाँ, ये सिर्फ एक नाटक है। अच्छा, तो मतलब किरदार पूरी तरह निभाना है, लेकिन ये भूलना नहीं है कि ये सिर्फ एक किरदार है। ठीक, यही बात श्रोत हमें समझाना चाह रहे हैं। देखिए, जब कोई ये मान लेता है कि वो केवल एक शरीर है, तो शरीर या अहंकार को होने वाला हर छोटा सा नुकसान, हर बीमारी या हर अपमान उसे भीतर तक तोड़ कर रख देता है। हाँ, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जब ये बोध हो जाता है कि मूल पहचान शुद्ध चेतना है, तो इंसान ऑफिस की डेडलाइन भी पूरी करता है और ईएमआई भी भरता है। और अगर बॉस डांट दे तो अगर कभी असफलता मिलती है या कोई डांटता है, तो वो टूटता नहीं है। वो तनाव मुक्त होकर अपने सारे कर्म करता है, क्योंकि अब वो जानता है कि ये दुनिया केवल एक जीवन रूपी मंच है और वो बस अपना किरदार निभा रहा है। यार, ये तो बहुत ही लिबरेटिंग थॉट है। ये तो समझ आ गया कि इस माया वाले ग्लिच को ठीक करने के लिए आसक्ति को हटाना होगा। हाँ। लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि इस विवेक को या इस समझ को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे किया जाए? मतलब क्या हमारे पास कोई ऐसा टूल या कोई टेक्निक है जिससे हम इस शुद्ध चेतना वाले बोध को लगातार याद रख सके? ऐसा क्यों लगता है आपको कि इसकी जरूरत है? क्योंकि दिमाग तो बार बार उसी पुरानी माया या उसी कंडीशनिंग की तरफ भागेगा ना, उसे तो आदत है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहीं पर हंस गीता का सबसे गहरा और सबसे व्यावहारिक रहस्य हमारे सामने आता है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि मन ही इंसान के बंधन का कारण है और वही मन उसकी मुक्ति का साधन भी बन सकता है। ये तो विरोधाभास लग रहा है। समझने की कोशिश कीजिए। जब मन बाहर की दुनिया और भौतिक चीजों की ओर दौड़ता है, तो वो एक जंजीर बन जाता है। लेकिन जब उसी मन को भीतर की ओर मोड़ दिया जाता है, तो वो ताले की चाबी बन जाता है। वाओ! मन ही जंजीर है और मन ही चाबी है। लेकिन मन को भीतर मोड़ा कैसे जाए? मन को भीतर मोड़ने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है हमारी अपनी श्वास, हमारी सांस। सांस? हाँ, यहाँ जो हंस शब्द है ना, वो सिर्फ एक पक्षी का नाम नहीं रह जाता। हमारे प्राचीन संतों और ऋषियों ने हंस शब्द के भीतर छिपे हुए एक पूरा ध्वनि विज्ञान को पहचाना। ध्वनि विज्ञान? हाँ, जब इस शब्द को तोड़ते हैं हम और स, तो ये श्वास का एक प्राकृतिक और लगातार चलने वाला मंत्र बन जाता है। अच्छा, हमारे नोट्स में इसे शायद सोहम कहा गया है। सोहम। बिल्कुल। यार, ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक राजहंस पक्षी का नाम एक पूरी की पूरी दार्शनिक प्रक्रिया में बदल जाता है। हाँ, और ये कैसे काम करता है ये और भी रोचक है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पर अगर आप गहराई से ध्यान दें, तो जब श्वास अंदर जाती है तो एक बहुत ही सूक्ष्म ध्वनि पैदा होती है, सब। और जब श्वास बाहर आती है तो ध्वनि होती है अहम। अच्छा। स का अर्थ है वह
यानी वो परम सत्य या परमात्मा, और अहम का अर्थ है मैं। ओ, तो बिना कोई प्रयास किए हर इंसान की सांस 24 घंटे प्राकृतिक रूप से बस एक ही बात दोहरा रही है, मैं वही हूं या सोहम। मतलब ये तो लगातार चल रहा है। हाँ, स्रोत में इसके लिए एक बहुत सुंदर श्लोक दिया गया है, सोहम अस्मि इति भावेन नित्यम ध्यानम समाचरेत। इसका मतलब? जिसका सीधा अर्थ है कि एक व्यक्ति को लगातार इसी भाव के प्रति सचेत रहना चाहिए कि मैं वही चेतना हूं। इस सत्य को अनुभव करने के लिए आपको किसी जंगल में जाकर आंखें बंद करके बैठने की कोई जरूरत नहीं है। ये श्वास हर पल, हर परिस्थिति में हमारे साथी तो हैं। अगर इसे हम आज की तकनीकी भाषा में एक एनालॉजी के जरिए समझें तो ये बिल्कुल किसी स्मार्टफोन के ऑटोमेटिक बैकग्राउंड प्रोसेस की तरह लगता है। बैकग्राउंड प्रोसेस? ये कैसे? मतलब जैसे हमारे फोन में कई सारे ऐप्स होते हैं ना, जो बैकग्राउंड में लगातार डेटा सिंक कर रहे होते हैं। हाँ, हाँ। हम स्क्रीन पर चाहे कोई गेम खेल रहे हों या व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप कर रहे हों, हाँ, हाँ। बैकग्राउंड का वो प्रोसेस कभी रुकता नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि हमारे जीवन रूपी सिस्टम में भी सोहम का ये जो कोड है, ये हर सांस के साथ बैकग्राउंड में बिना रुके बस चल रहा है। ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। और इस एनालॉजी को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं? हाँ, बताइए। तो बात यह है कि जब तक हम स्क्रीन को स्वाइप करके उस बैकग्राउंड ऐप को सामने नहीं लाते, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि वो काम क्या कर रहा है। बिल्कुल सही। सोहम की ये जो प्रक्रिया है, ये तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चल रही है। लेकिन जब तक इंसान सचेत रूप से अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, जब तक वो इस बैकग्राउंड ऐप को अपनी चेतना के फोरग्राउंड में, मतलब एकदम सामने नहीं लाता, तब तक वो इसका असली लाभ नहीं उठा पाता। हाँ, वो हिडन ही रहता है। और जिस पल मन इस श्वास के साथ जुड़ जाता है, वो माया के शोर से कटकर सत्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक होने लगता है। तो जब कोई व्यक्ति सच में इस ऐप को फोरग्राउंड में ले आता है, मतलब जब वो अपनी श्वासों में चल रहे इस लगातार सोहम को गहराई से पहचानने लगता है, हाँ, तो उसके जीने के तरीके में, मतलब जीवन के यूजर इंटरफेस में क्या बदलाव आता है? उसकी रोजमर्रा की भागदौड़ कैसे बदल जाती है? सबसे बड़ा बदलाव ये आता है कि इंसान इस संसार में रहते हुए भी एक साक्षी बन जाता है, एक विटनेस। हाँ, श्रीयोत इस अवस्था को साक्षी भाव कहते हैं। जब ये बोध पूरी तरह हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, तो मन से डर, असुरक्षा और किसी चीज को पा लेने की जो अंधी दौड़ है, वो एकदम शांत हो जाती है। मतलब एक ठहराव आ जाता है। बिल्कुल। इसके लिए भी एक बहुत गहरा श्लोक है, दृष्टा दृश्यमिदं सर्वम नाहम कर्ता न भोक्ता। इसका सीधा अर्थ यह है कि मैं केवल एक दृष्टा यानी देखने वाला हूं। जो कुछ भी आसपास हो रहा है वो सिर्फ एक दृश्य है। ना तो मैं इसे करने वाला यानी करता हूं, और ना ही मैं इसका भोग करने वाला यानी भोगता हूं। अच्छा, वो व्यक्ति जीवन को एक फिल्म की तरह देखने लगता है। वो स्क्रीन पर चल रहे नाटक से भावनात्मक रूप से इस कदर नहीं जोड़ता कि वो खुद को ही भूल जाए। लेकिन देखिए, यहाँ ना एक बहुत ही स्वाभाविक सी शंका उठती है। क्या? अगर कोई इंसान जीवन में भोगता ही नहीं रहा, मतलब एंजॉयर ही नहीं रहा, हाँ, अगर वो सिर्फ एक मूक दर्शक या साक्षी बनकर चीजों को दूर से देखने लगा, तो क्या ये जिंदगी पूरी तरह से नीरस, बोरिंग या भावहीन नहीं हो जाएगी? ये एक बहुत ही आम डर है। मतलब इंसान को स्वादिष्ट खाना खाने में या किसी से प्रेम करने में या अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने में जो एक मजा आता है, क्या वो सब खत्म नहीं हो जाएगा? मैं समझता हूँ, ये वो डर है जो अक्सर लोगों को अध्यात्म से दूर रखता है। इंसान को लगता है कि अगर उसने भोक्ता होने का भाव छोड़ दिया तो उसके जीवन से सारा आनंद छिन जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन अद्वैत दर्शन इसका एक बिल्कुल अलग और बहुत ही गहरा नजरिया पेश करता है। आप खुद सोचिए, जब कोई व्यक्ति किसी चीज से बहुत ज्यादा आसक्त होता है, बहुत अटैच्ड होता है, तो वो उस आनंद के साथ साथ एक बहुत गहरे डर को भी जन्म देता है। किस चीज का डर? उस चीज को खोने का डर। और जहाँ खोने का डर है, वहाँ सच्चा आनंद कभी हो ही नहीं सकता। यार, ये बात तो बहुत सच है। अगर हम एक रोलर कोस्टर की सवारी का उदाहरण लें। अच्छा, रोलर कोस्टर? हाँ, जो व्यक्ति डरा हुआ है, जैसे लगता है कि वो गिर जाएगा, उसकी आंखें पूरी सवारी में बंद होती हैं और वो सिर्फ चीखता रहता है। हाँ, वो एंजॉय नहीं कर रहा होता। बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे पूरा भरोसा है कि उसकी सीट बेल्ट एकदम सुरक्षित है, वो अपनी आंखें खोलकर हर उतार चढ़ाव का पूरी तरह से आनंद लेता है। क्या बात है। साक्षी भाव वही सुरक्षित सीट बेल्ट है। जब इंसान ये जान लेता है कि उसका असली स्वरूप कभी नष्ट नहीं हो सकता, तो जीवन के हर रंग, हर अनुभव को वो और भी ज्यादा गहराई और शांति से जी पाता है। उसमें कोई नीरसता नहीं आती।
बल्कि एक ठहराव आ जाता है, क्योंकि अब वो किसी भी सुख को मुट्ठी में जकड़ कर नहीं रखना चाहता और किसी भी दुख से घबराकर भागना नहीं चाहता। मतलब जब हम किसी चीज को मुट्ठी में कसकर नहीं पकड़ते, जब हम सिर्फ उसे महसूस करते हैं, तभी हम उसका सबसे सच्चा और सबसे गहरा आनंद ले पाते हैं। बिल्कुल सही यार, ये तो जीवन को देखने के नजरिए को पूरी तरह से उलट देने वाली बात है। हाँ, यही अद्वैत की शक्ति है। अगर हम इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोए ना, तो अद्वैत का ये सिद्धांत हमें घुमा फिरा कर ठीक उसी बिंदु पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से हमने शुरुआत की थी। और यही अद्वैत की सबसे बड़ी सुंदरता है। पूरी हंस गीता का निचोड़ बस इसी बात में है कि इंसान जो कुछ भी बाहर खोज रहा है, चाहे वो शांति हो, ईश्वर हो या खुद की असली पहचान हो, वो कभी उससे अलग था ही नहीं। आत्मा और परमात्मा दो अलग-अलग सत्ता हैं ही नहीं, सब एक है। हाँ, जब किसी को ये पूरी तरह से समझ आ जाता है कि मैं शरीर और मन की सीमित पहचान नहीं हूं, मैं वही अनंत चेतना हूं, तो उसे मुक्ति के लिए मृत्यु का या किसी दूसरे लोक में जाने का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुक्ति कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमें जाना है, ये सिर्फ अज्ञान के पर्दे का हट जाना है, और ये इसी जीवन में इसी पल संभव है। ये विचार अपने आप में कितना सशक्त है ना, कि हमें कहीं पहुंचना नहीं है, बस जो भ्रम है, जो माया है, उसे पहचानना है। बिल्कुल। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में इन सभी स्रोतों और श्लोकों की चर्चा से एक ऐसा विचार उभर कर सामने आता है जो थोड़ा चौंकाने वाला है। हमने ये समझा कि माया का मुख्य काम सत्य पर पर्दा डालना और इंसान को बाहरी दुनिया के शोर में उलझाए रखना है। सही बात है। और हमने ये भी देखा कि हमारा सबसे बड़ा और परम सत्य सो अहम, यानी मैं वही हूं, हमारी हर एक सांस के साथ बिना एक पल रुके लगातार चल रहा है। जी। तो क्या ऐसा हो सकता है? मतलब सोचकर देखें, क्या ये मुमकिन है कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे गहरा ज्ञान जानबूझकर हमारी श्वास जैसी एक बेहद साधारण, नीरस और लगातार चलने वाली प्रक्रिया के ठीक बीचों बीच छिपा दिया गया हो? एक ऐसी प्रक्रिया जो इतनी स्वाभाविक है कि उस पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता, ताकि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी दुनिया भर के मंदिरों में, हजारों किताबों में या दूर पहाड़ों पर उस सत्य को पागलों की तरह बाहर खोजता रहे। हाँ। लेकिन असल में वो सत्य कभी भी उससे एक सांस से ज्यादा दूर जा ही ना सके। ये बहुत गहरा विचार है। शायद हमें कहीं बाहर भागने की नहीं, बस एक बार ठहरकर अपने ही भीतर चल रही उस लय को सुनने की जरूरत है।